हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस करा था कि सेशन कोर्ट का ट्रायल कैसे होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि वारंट केस का जो कि पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए सिंस आई डू नॉट हैव वाइट बोर्ड, तो मैंने एक चार्ट पे एक फॉर्मेट जो आपको एक्सप्लेन करा था ट्रायल का सब में कॉमन होगा, चाहे वो सेशन ट्रायल हो, चाहे वो वारंट हो या फिर समन्स ट्रायल हो। तो वो फॉर्मेट आई हैव रिटन इट फॉर यू सो दैट यू कैन इजीली मेमोराइज सेक्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो जैसा कि आपने समझा है कि वारंट केसेस मतलब आप सेक्शन 2 एक्स में पढ़ेंगे तो वारंट केस वो केस होता है जिसमें और ऐसा ऑफेंस जिसमें 2 ईयर्स से ज़्यादा का पनिशमेंट होता है। ठीक है, एंड विच इंक्लूड्स डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। 2 ईयर्स से ज्यादा है मतलब डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप अपना बेयर एक्ट का चैप्टर 19 खोल लीजिए। तो उसमें आप देखेंगे ट्रायल ऑफ वारंट केसेस दिया है, तो क्लॉज उसमें फिर नीचे दिया है ए। तो ए में है वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, एंड बी में है वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट। ठीक है, तो वारंट केसेस के लिए क्या कंडीशंस जरूरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले 238 में हम आ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि सेक्शन 207 में मजिस्ट्रेट को क्या करना होता है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट पे प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो रही हैं, तो मजिस्ट्रेट को एफआईआर की कॉपी और पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें कन्फेशन भी हो सकता है या पुलिस ने जो भी विटनेसेस रिकॉर्ड करा है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि पुलिस जब 173 में अपना पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट को, तो वो सारे डॉक्यूमेंट वो सारे डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट एक्यूज को भेजता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों भेजता है, उसका रीजन क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल कि एक्यूज को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, क्या एफआईआर है, और क्या उसके क्या विटनेसेस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या उसके खिलाफ बयान दिया है, उसको ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए। तो 238 में ये दिया हुआ है कि पहले मजिस्ट्रेट ये इंश्योर कर लेगा कि उसने सेक्शन 207 से कंप्लायंस किया है कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में जब हम 238 कर लेते हैं तो हम डायरेक्टली आएंगे 239। तो 239 इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम डिस्चार्ज स्टेप पे आ जाएंगे ट्रायल के। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक होलिस्टिक व्यू जो मैंने आपको कल भी दिया था कि कोई भी ट्रायल है तो उसका सब में प्रोसीजर जो कॉमन होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डिस्चार्ज सबसे पहले, चार्ज के पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी एविडेंस नहीं बन रहा है और एक्यूज को छोड़ देना चाहिए तो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है या अगर सेशन कोर्ट का ट्रायल है तो सेशन कोर्ट को लगता है कि एविडेंस बन रहा है तो फिर चार्ज कोर्ट फ्रेम कर लेगी। ठीक है, एंड आफ्टर फ्रेमिंग चार्ज यहाँ पे मैंने लिखा है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। तो ये आपको हो सकता है उतना क्लियर विजिबल नहीं हो रहा हो, तो जब आप अपना ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे इस तरह का चार्ट बनाएंगे तो आप चार्ज के बाद में एक स्टेप और लिख लीजिएगा कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। ये क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कल भी मैंने बताया था आपको। तो चार्ज जब बनता है फॉर्मल चार्ज जिसमें लिखा होता है कि एक्यूज के खिलाफ कौन कौन से क्या क्या ऑफेंस एक्यूज के खिलाफ एक्यूजेशंस हैं जिसको उसको ट्रायल में आंसर करना है, तो उससे पूछा जाता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, मतलब उससे पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, ऐसे मैजिस्ट्रेट पूछता है। तो अगर एक्यूज कहता है यस आई डू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, मतलब कि मैं जो चार्ज मेरे खिलाफ अगर मर्डर का चार्ज है तो मैं मान रहा हूं कि मैंने मर्डर किया है। तो यहाँ पे एक तरह का कन्फेशन होता है जो कि चार्ज के बाद में डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट हो गया जब ट्रायल ऑफ वारंट केस होता है, या सेशन कोर्ट हो गया जब सेशन कोर्ट का ट्रायल होता है, तो चार्ज के बाद अगला स्टेप आता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। तो ये इसी यहाँ पे जब कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी होता है तो इसी के बाद तुरंत जजमेंट बन जाता है। तो हमें आगे के स्टेप्स जो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन और एविडेंस फॉर डिफेंस है उसमें जाने की जरूरत नहीं होती है। अब मान लीजिए कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी यानी अक्यूज ने गिल्टी नहीं प्लीड करा है,
कि ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेना। ठीक है, फिर प्रोसिक्यूशन का जब एविडेंस ले लिया जाता है तो सेशन कोर्ट में आपने पढ़ा था कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है कि डेट दी जाती है प्रोसिक्यूशन विटनेस के लिए। लेकिन जब वारंट केसेस हम पढ़ते हैं, क्योंकि जितना जैसे सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट से हायर है, तो वहाँ की प्रोसीजर थोड़े और प्रोलॉन्ग होते जाते, लंबे होते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेट नहीं लगेगी, डायरेक्टली एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में डिफेंस का एविडेंस ले लिया जाएगा, एविडेंस फॉर डिफेंस। फिर डिफेंस के बाद में ही जजमेंट कोर्ट अपना फॉर्मुलेट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, वेदर प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और नॉट। सो आप जानते हैं प्रोसिक्यूशन को गिल्ट प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तभी कोर्ट जो है वो कन्विक्शन का जजमेंट देगी, हेयर इट इज रिटन कन्विक्शन। नहीं तो कोर्ट किसका जजमेंट दे देगी, एक्विटल का जजमेंट दे देगी। ओके, एक्विटल मतलब पूरी तरीके से एक्यूज को रिहा कर दिया गया है और उसके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, अब कन्विक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस के लिए अलग से हियरिंग होती है। ठीक है, तो कोर्ट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट जो कि 360 में दिया है उस पे बॉन्ड साइन करवा के छोड़ दे, या तो उसको अगर मर्डर का चार्ज है या जिसका भी चार्ज है, डकैती का चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग उसको 10 साल या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, वॉट एवर इज द पनिशमेंट, वो पनिशमेंट दे दे। ठीक है, अब जब हम सेशन कोर्ट का ट्रायल और वारंट केसेस का ट्रायल पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे हो चाहे वो कंप्लेंट पे हो, तो कन्विक्शन के बाद ये स्टेप जरूर आएगा, एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। यानी कि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज कोई एक्यूज्ड है और उसने आज मर्डर करने से पहले भी किसी का मर्डर किया हुआ है। ठीक है, तो इसको लेके क्या प्रोविजन है, आई हैव एक्सप्लेन टू यू यस्टरडे ऑल्सो, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू टुडे ऑल्सो, कि जब चार्ज बनता है सेक्शन 211 में, ठीक है, अंडर चैप्टर 17, तो वहां पे सब क्लॉज 7 में दिया है कि मजिस्ट्रेट जो होता है वो प्रीवियस कन्विक्शन को लेकर भी उसका डेट, कब प्रीवियस कन्विक्शन कब हुआ है, उसका टाइम, ये सब कुछ चार्ज में लिखता है। लेकिन जो प्रीवियस कन्विक्शन का जो चार्ज लिखा जाता है उसको एक्यूज को रीड करके या एक्सप्लेन नहीं करा जाता है। वाई? बिकॉज कोर्ट में किसी के सामने ही नहीं बता दिया जाता है कि इस एक्यूज ने मर्डर किया है तो उसने इससे पहले भी किया है। ऐसा इसलिए है ताकि कोर्ट का माइंड जो है वो प्रेजुडिस ना हो और कोर्ट अपना बेसिस सोली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दे, एंड बेसिकली एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन दे, है ना। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है अपना एविडेंस इन ऑर्डर टू गेट कन्विक्शन। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रीवियस कन्विक्शन का जो प्रोविजन है ये चार्ज में है, लेकिन ये यहाँ कहीं ट्रायल में कभी भी बात नहीं होगी। सपोज ये ट्रायल चल रहा है, चाहे आप वारंट केसेस का ले लीजिए, जिसका भी ले लीजिए, क्योंकि हम यहाँ वारंट केसेस और पुलिस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो हम वारंट केसेस का ही समझेंगे। तो ये वारंट केसेस का ट्रायल चल रहा है, तो जब चार्ज का स्टेप हो रहा है या प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया जा रहा है, तो इसके बीच में ये कभी बात नहीं होगी कि अक्यूज ने इससे पहले मर्डर कब किया, या कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा, ताकि कोर्ट का माइंड जो है वो अक्यूज के खिलाफ ना हो जाए कि और वो उसको डायरेक्टली इसी बेसिस पे कन्विक्ट कर दे, मतलब कोर्ट पहले ही जजमेंट ना बना ले। तो इसीलिए जब कन्विक्शन हो जाएगा, यानी कि जब प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस प्रॉपरली प्रूव कर दिया है, यस कि एक्यूज ने मर्डर किया है और ये एविडेंसेस हैं, सपोज ए ने देखा है कि बी ने देखा है ए को मर्डर करते हुए, तो अगर एविडेंस पूरी तरीके से प्रूव हो गया है और कन्विक्शन का जजमेंट हुआ है, उसी के बाद में एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन लिया जाता है। और एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन लिया क्यों जाता है, जैसे कि आप सेक्शन 211 में सब क्लॉज 7 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर बाय रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन कोई हार्श पनिशमेंट या फिर कोई पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड कोर्ट को इम्पोज करना होता है, इस वजह से एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर एक्यूज ने मर्डर किया है तो उसको कोर्ट चाहती है तो कम सजा भी दे सकती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने पहले भी किया है तो कोर्ट यहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी दे देगी और हार्श रिग्रेस इम्प्रिजमेंट कर देगी, और प्लस फाइन जो है वो एडिशनल कुछ इम्पोज कर सकते हैं, एडिशनल इम्पोज कर देगी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। मतलब ये है
कि अगर उसने पहले भी करा है तो कोर्ट के पास पावर होती है कि उसको थोड़ा ज़्यादा पनिशमेंट दे दे। तो ये कन्विक्शन के बाद होगा, बीच में कहीं पे नहीं होगा। तो ये स्टेप आपको अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन के बाद जो मैंने डिस्कस कर ही लिया है, या तो कोर्ट प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ देगी, या तो वो सेंटेंस दे देगी, जो भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, मर्डर है तो मर्डर का सेंटेंस, सपोज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो भी है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक ही में प्रोसीड करेंगे, आइदर 360 और सेंटेंस जो कि चार्ज में है। 360 क्या है, मैं आपसे थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेती हूँ। सेक्शन 360 प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट से है कि अगर कोई 21 साल तक से कम का व्यक्ति और उसने 7 साल से कम सजा करी, 7 साल से कम का ऑफेंस कमिट किया हो और उसके खिलाफ कोई प्रीवियस कन्विक्शन ना हो, यानी उससे पहले उसने कोई क्राइम ना किया हो, तो कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर वो देखे कि एक्यूज का कैरेक्टर को देखे और ये देखे कि किस सर्कमस्टांसेस में ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो उसको छोड़ दे ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। तो कोर्ट क्या करेगी, 3 साल का बॉन्ड साइन करवा लेगी, सो दैट एक्यूज में कीप द पीस फॉर द टाइम बीइंग। और उस बॉन्ड में ये होता है कि अगर बीच में मैजिस्ट्रेट चाहे तो वो सजा दे सकता है, तो अब अक्यूज को आना पड़ेगा अपनी सजा की सुनवाई के लिए। तो कोर्ट चाहे तो 360 में प्रोसीड करे या फिर सेंटेंस एज पर चार्ज दे। अच्छा, 360 में प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट का एक और प्रोविजन है, वो भी मैं आपसे यही डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे अगर कोई विमेन है तो उसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि वो 21 साल से कम की होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन और 7 साल से कम की सजा हो, ऐसा विमेन के लिए कंडीशन नहीं है। विमेन के लिए कंडीशन ये है कि उसने डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ ऑफेंस ना कमिट करा हो, विमेन के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, तब भी उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज करा जा सकता है। लेकिन कंडीशन एक कॉमन रहेगी कि उसने प्रीवियसली उसने वही ऑफेंस या कोई भी ऑफेंस ना कमिट करा हो। ठीक है, तो ये मैंने आपसे चार्ट के फॉर्म में अभी डिस्कस कर लिया है। अब मैं जो वारंट केस का ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट आपसे डिस्कस कर रही हूँ, उसी को ही मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूंगी ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे। ठीक है, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जितना भी करा है, ठीक है, जब FIR आई, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उसके बाद में पुलिस सीन ऑफ ऑफेंस पे गया, फिर उसने कुछ लोगों का बयान लिया, फिर उसने हो सकता है कि उसका कन्फेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू अंडर सेक्शन 164 दिलवाया हो, फिर लास्ट में वो 173 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है कि दैट इज द, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जब मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा जब मैं आपसे और डिस्कस करूंगी, और जब कंप्लेंट से भी कंपेयर करके हम डिस्कस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। तो पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो सेक्शन 238 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। 238 में मजिस्ट्रेट इंश्योर कर लेगा कि उसने एक्यूज को फ्री कॉपीज FIR की, पुलिस रिपोर्ट की, कोई कन्फेशन रिकॉर्ड करा है उसकी, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द पुलिस रिपोर्ट, या कोई विटनेसेस के बयान, ठीक है, वो इंश्योर कर लेगा ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट उसने कॉपी दी है कि नहीं। दिस इज टू मेक श्योर कि एक्यूज को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है अगेंस्ट हिम। ठीक है, चार्ज तो बाद में बनता है, लेकिन क्योंकि ट्रायल जो है बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से होता है, इसलिए पहले से ही कोर्ट इंश्योर करती है कि पता हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 238 में जब ये कंप्लायंस हो जाएगा तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे डिस्चार्ज की प्रोविजन में अंडर ट्रायल ऑफ वारंट केसेस। तो ये 239 में प्रोविजन है। ठीक है, तो आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप अगर ये लिखा हुआ है तो और समझने में बहुत आसानी रहती है, सेक्शन भी आप नहीं भूलेंगे। तो 239 में अगर मजिस्ट्रेट देखती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस रिपोर्ट है और जो भी रिकॉर्ड ऑफ द पूरा केस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ एग्जामिन करने के बाद और प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को उस पर एक बार सुनने के बाद में अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि कोई एविडेंस नहीं बन रहा है तो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देगी अंडर सेक्शन 239। फिर इसी का ऑपोजिट, सपोज डिस्चार्ज नहीं हुआ है और एविडेंस बन रहा है तो चार्ज बन जाएगा, फॉर्मल चार्ज। चार्ज में एज वी हैव डिस्कस लिखा होता है कि अक्यूज कि दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, मतलब ए ने मर्डर किया है, तो ऐसा चार्ज में लिखा होता है और ये एक्यूज को रेड और एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। ठीक है,
अब इससे चार्ज बन गया हमारा कौन सी सेक्शन में, 240 में, ठीक है, 240 में हमारा चार्ज बन गया। अब चार्ज के बाद मैंने आपको स्टेप बताया था कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, यानी एक्यूज से पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, मतलब क्या जो आपके खिलाफ मर्डर का चार्ज बन रहा है तो आप क्या मानते हैं कि आपने मर्डर किया था। तो अगर एक्यूज कहता है यस आई हैव कमिटेड मर्डर, तो यही यानी कि ये बन रहा है 240, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी बन रहा है 241। तो ये इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट प्लीज नोट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो 241 में कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी हो जाएगा, तो यहीं पे ही जजमेंट बन जाएगा, मतलब एविडेंस को प्रोसिक्यूशन और डिफेंस लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो यहीं पे जजमेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अक्यूज ने नहीं कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी नहीं करा, मतलब अक्यूज ने नहीं माना, उससे पूछा गया डू यू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, तो अक्यूज ने कहा नो आई वांट टू बी ट्राइड, मैं गिल्टी नहीं मान रहा हूँ, तो फिर प्रोसिक्यूशन का तब एविडेंस लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कौन सा सेक्शन आ गया, यहाँ हम 241 पे पहुंच गए थे, अब हमारा आ गया 242 सेक्शन। तो अंडर सेक्शन 242 ट्रायल ऑफ वार्डन केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन विल बी टेकन। फिर जस्ट आफ्टर दैट सेक्शन 243 एविडेंस फॉर डिफेंस विल बी टेकन। फिर हम आ जाएंगे डायरेक्टली जजमेंट पे। अच्छा, जब वारंट केसेस का ट्रायल हम पढ़ते हैं चैप्टर 19 में, तो और कंप्लेंट का जब ट्रायल पढ़ते हैं तो कंप्लेंट के सेक्शंस तो और वारंट के सेक्शंस अलग दिए, लेकिन जजमेंट का कॉमन सेक्शन है। तो जजमेंट का कॉमन सेक्शन है, इससे आप अभी समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जब मैं कंप्लेंट पढ़ाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो जजमेंट का कॉमन सेक्शन है सेक्शन 248। तो जजमेंट इसमें बनता है, ठीक है। तो 248 में केसेस इंस्टीट्यूट, 243 के बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे 248 में। तो 248 में जजमेंट बन जाएगा उसी तरीके से, या तो अगर कोई एविडेंस नहीं प्रूव हुआ है, प्रोसिक्यूशन ने अगर गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, यू कैन राइट इन योर आंसर ऑल्सो, इफ प्रोसिक्यूशन हैज नॉट प्रूव्ड गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो एक्विटल हो जाएगा, नहीं तो अगर एविडेंस बन रहा होगा तो कन्विक्शन हो जाएगा। अब कन्विक्शन में अगर एक्यूज ने पहले ऑफेंस कमिट करा है तो दिस इज द स्टेज व्हेन एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन विल बी टेकन, एंड इसी के बाद में कोर्ट विल हैव द ऑप्शन कि वो पहले तो एक्यूज को सेंटेंस पे हियर करके या तो उसको 360 में प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या ड्यू एडमोनिशन पे छोड़ दे, एडमोनिशन मतलब वार्निंग पे छोड़ दे, और या तो उसको सेंटेंस दे दे, अगर उसने मर्डर किया है तो उसको 10 साल या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या डेथ, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बन रहा है तो उस पर वो दे दे, ठीक है। इसी के साथ में ट्रायल ऑफ वारंट केसेस कंप्लीट हो गया है। फिर इसमें जो ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी कंप्लेंट रह गया है, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू टुमारो। तो इसी में एक सेक्शन 250 भी बनता है, ठीक है। तो 250 में आपको थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, फिर मैं आपसे कल भी डिस्कस कर लूंगी। 250 में ये है कि कॉम्पनसेशन दिया जाता है कि अगर किसी ने गलत एक्यूजेशन कर दिया है, ठीक है, तो कोर्ट की तरफ से कॉम्पनसेशन का प्रोविजन है। तो ये दोनों ही जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो केस पुलिस रिपोर्ट पे हो चाहे वो कंप्लेंट केस पे हो। तो 250 आई विल बी डिस्कसिंग विद यू टुमारो अगेन। तो आज के लिए आप ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट समझिए। फिर जब कल मैं कंप्लेंट डिस्कस करूंगी तो उसके प्रोविजन एकदम अलग होंगे, ठीक है। तो कंप्लेंट में क्या होता है, थोड़ा सा अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लेंट में सेक्शन 2D में जाता है मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट, ठीक है। कोई FIR नहीं करवाता है इसमें, कोई डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाया जाता है, फिर उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, ना कि पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से कॉग्निजेंस लेता है। तो कंप्लेंट केस का मतलब ये होता है विच वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपने लेक्चर सब्सक्राइब, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।